हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक लेटेस्ट जजमेंट के साथ आई हूँ जो कि रिलेटेड है SC/ST एक्ट एंड SC/ST एक्ट में एंटिसिपेटरी बेल। द नेम ऑफ द केस किरण वर्सेस राजकुमार जिवराज जैन एंड अनदर। द कंप्लेनेंट एलिस्ट शी एंड हर फैमिली, मतलब कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेन करी है उसने ये आरोप यानी एलिगेशंस लगाए हैं कि उनको हैरास किया गया, इंटिमिडेट किया गया और कास्ट बेस्ड स्लर से उनको परेशान किया गया, यानी कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी गई। और कास्ट बेस्ड स्लर यानी कि SC/ST हैं तो उनको थोड़ा सा अजीब तरीके से बुलाया गया जो कि कहीं से जायज़ नहीं है। जैसे हम जनरली किसी को नहीं बुलाते उस तरीके से उनको बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? क्योंकि एक वोटिंग होनी थी और उसमें उन्होंने पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट नहीं किया था। इस दौरान 2024 असेंबली इलेक्शंस के थ्रू ये मुद्दा वहां से उठा है। और हुआ क्या कि जो FIR हुई उसमें ये चार्जेस लगाए गए भारतीय न्याय संहिता और SC/ST यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में FIR लॉज हुई। और फर्दर कि इसके बाद FIR लॉज होने के बाद जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी अप्रैल 2025 में, विच द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज सेट असाइड calling it a manifest error, jurisdictional error and clear illegality, कि यहाँ पे बहुत बड़ी इलीगैलिटी हुई है और एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करनी चाहिए थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करी है जिसको कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है। फर्दर इसको सेट असाइड करने के बाद द कोर्ट रीअफर्म दैट एंटिसिपेटरी बेल इज नॉट अवेलेबल वेयर द FIR इटसेल्फ डिस्क्लोजेस कास्ट बेस्ड एट्रोसिटी। अगर आप किसी को जाति सूचक शब्दों से परेशान करते हैं या कोई ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जो उनको हरास करे और परेशान करने की मानसिकता से यूज़ किया जाए तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए SC/ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक्ट बनाया गया है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। The only exception is where the FIR on the very face of it does not make out a case under the act. FIR में itself वो देखने पे ही पता चल रहा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तब तो एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करी जा सकती है। अदरवाइज एंटिसिपेटरी बेल इज अ डिस्क्रिशनरी पावर। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो एंटिसिपेटरी बेल बार है सेक्शन 18 ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। फर्दर आइए बात करते हैं कि सेक्शन 18 ऑफ द SC/ST एक्ट क्या कहता है। प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ऑफ एंश्योरिंग इक्वालिटी एंड डिग्निटी फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, कि इक्वालिटी प्रोवाइड करी जाए और इनको भी अधिकार है कि डिग्निटी के साथ रहें सब हमारे सबके बीच में। ऐसा नहीं है कि इनको परेशान किया जाए या जाति सूचक शब्दों से इनको बुलाया जाए। Court provide a narrow safeguard against misuse by carving out an exception where no prima facie case exists. The court pointed out the need for victim protection with the right of accused person against frivolous and malicious FIR. कोई भी frivolous या malicious FIR नहीं होनी चाहिए, otherwise it is not good for anyone's health. हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट की जो है सेट असाइड कर दिया था जो एंटिसिपेटरी बेल उन्होंने ग्रांट करी थी। एंटिसिपेटरी बेल एक्चुअल में ग्रांट करी जाती है एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट विच इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 438 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड एज पर न्यू लॉ इट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 482 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। Anticipatory bail is completely or absolutely barred under section 18 of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe. क्यों बार है ये? ताकि इक्वालिटी प्रोवाइड करी जाए और डिग्निटी को सेफगार्ड किया जाए, बिकॉज द लॉ कैन नॉट ऑर्डिनरली सीक प्री अरेस्ट बेल इन केस कि SC/ST एक्ट का मैटर इन्वॉल्व है। आप कब ग्रांट कर सकते हैं? एंटिसिपेटरी बेल तभी ग्रांट की जा सकती है कि देयर इज नो प्राइमा फेसी केस मेड आउट, कोई एलिगेशंस नहीं है, चार्जेस नहीं है और ऐसा मतलब देखने पे लग रहा है कि ऐसा कोई क्राइम कमिट नहीं हुआ है, ये फ्रिवलेस है और मैलिशियस इंटेंशन के साथ जो है इसको
लॉस किया गया है FIR को, तो आप एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज कम्प्लीटली बार्ड अंडर सेक्शन 18 ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। एंटिसिपेटरी बेल इस केस में इसलिए भी नहीं दी गई और इसलिए भी मना कर दिया गया बिकॉज देयर आर सेवरल और मल्टीपल चार्जेस under several provision of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023 as well as scheduled caste and scheduled tribe like section 3(1)R, section 3(1)S, section 3(1)W of the scheduled caste and scheduled tribe act. The bench of Honorable Chief Justice of India B.R. Gavai and Justice Vinod Chandran and N.V. Anjaria स्ट्रेस दैट कि पार्लियामेंट ने ये पर्टिकुलर एक्ट और ये पर्टिकुलर सेक्शन क्यों बनाया है, बिकॉज टू प्रोटेक्ट और टू provide protection, safeguard the vulnerable sections of the society like SC/ST communities. इसके पीछे जो लेजिस्लेटिव इंटेंट था टू इंश्योर विक्टिम ऑफ कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी डिग्निटी को सेफगार्ड किया जाए, उनको भी राइट टू डिग्निटी का अधिकार है, मतलब रहने का अच्छे से पूरे सम्मान के साथ रहने का सोसाइटी में अधिकार है। हम इस अधिकार को छीन नहीं सकते हैं, इसीलिए ये SC/ST एक्ट लाया गया कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए टू इंश्योर इक्वालिटी एंड टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। उनको हरास ना किया जाए, उनको परेशान ना किया जाए। इफ इन केस ऐसा कुछ होता है तो ये एक्ट क्वेश्चन में आ जाता है। होप आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।